Hi guys, this is B. Tarani. You are watching Math Magician classes. हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक विधि से व्यवकलन सब्ट्रैक्ट बाय वैदिक मैथ। वैदिक मैथ में से सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको पैरामीटर की डेफिनेशन आना चाहिए। पैरामीटर मीन तो बोले तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, उसमें बेसिक्स में आपको मैंने बताया था पैरामीटर की डेफिनेशन, लेकिन यहां पर भी बताता हूं आपको पैरामीटर की डेफिनेशन। जब तक पैरामीटर की डेफिनेशन नहीं आती है तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। पैरामीटर की डेफिनेशन भी यहाँ पर काम आएगी और एकाधिकन भी काम में आएगा। एकाधिकन हिंदी में वही होता है एकाधिकन, और इंग्लिश में भी वही होता है एकाधिकन पूर्वैन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पैरामीटर डेफिनेशन। पैरामीटर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ टू डिजिट्स एज अ 10। 2 डिजिट्स होते हैं जिसका सम कितना होता है 10। 2 डिजिट सम ऑफ 10 नॉन एज पैरामीटर एंड अपोजिट नंबर होते हैं। जिन दो अंकों का योगफल 10 होता है वह अंक एक दूसरे के पैरामीटर अंक कहलाते हैं। जो बोल रहा हूं वो आप लिख लें साथ में। जिन दो अंकों का योगफल 10 होता है वह अंक एक दूसरे के पैरामीटर अंक कहलाते हैं। इंग्लिश में देखें, 2 digits sum of 10 known as parameter and opposite number। जैसे बोले तो 1 का पैरामीटर कितना होता है 9 होता है। पैरामीटर की जब तक डेफिनेशन नहीं आती है तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। फर्स्ट में देखें पैरामीटर 1 का पैरामीटर कितना होता है 9। दोनों का सम भी कितना होगा 1 + 9 = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। 1 + 9 = 10। दोनों का सम भी कितना 10। तो वो अपोजिट पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं अपोजिट पैरामीटर होता है। जैसे 1 + 9 = 10। देखो 9 का पैरामीटर 1 का पैरामीटर 9 होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसी बोलते हैं पैरामीटर। तो 2 का पैरामीटर कितना होगा 2 का पैरामीटर 8। दोनों का सम भी करेंगे तब कितना होगा 10 होगा या नहीं होगा। ये होता है पैरामीटर। अगर मैं देखूं 3 का पैरामीटर देखें तो कितना होता है 7। दोनों का सम भी कितना होता है 10 होता है। देखो 1 + 9 = 10। 2 + 8 = 10। 2 का पैरामीटर 8, 3 का पैरामीटर 7। अगला देखें 6 का पैरामीटर 4। दोनों का सम भी 10 होगा या नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद 5 का पैरामीटर 5 = 10। अब मेरे को ये बताएं कि जब भी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं उसमें क्या बोला मैंने अपोजिट नंबर क्या होता है इक्वल होते हैं। अपोजिट नंबर क्या होता है देखें 9 का पैरामीटर 1 का पैरामीटर 9। अगर मैं पूछूं 9 का पैरामीटर कितना होता है तो 1 होता है। 1 का पैरामीटर कितना होता है 9 होता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट। दोनों का सम भी कितना होता है 10 होता है। ये तो होते हैं अपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूं 6 की, 6 का पैरामीटर 4। दोनों का सम भी 10। 6 के बाद 7 का पैरामीटर कितना 3। दोनों का सम भी 10 होगा। फिर 8 का पैरामीटर 2। दोनों का सम भी 10। 9 का पैरामीटर 1। दोनों का सम भी 10। 10 का पैरामीटर कितना होता है 0 होता है। दोनों का सम भी 10 होता है। ये तो होता है पैरामीटर की डेफिनेशन एंड पैरामीटर नंबर। तो आपको ये आता है तो आपको क्वेश्चन भी पूरा समझ में आता है। क्लियर है। ये सारे क्या हैं पैरामीटर। हिंदी में यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं पैरामीटर। अब 6 में से 9 माइनस होता है क्या नहीं होता। 6 में से 9 माइनस नहीं होता है। देखें ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं। अगर नीचे वाला माइनस नहीं होता है तो नीचे वाला का पैरामीटर लेते हैं। ये क्या है 9 है। 9 का पैरामीटर देखो 9 का पैरामीटर ये पढ़ा 9 का पैरामीटर कितना होता है 1।
फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 9 का परमीटर कितना 1, कितना होगा 1 प्लस क्या करेंगे ऊपर वाला नंबर जिसका परमीटर लिया उसके ऊपर वाले नंबर को इसके साथ क्या करें ऐड करें, तो टोटल कितना हो गया 7, ये लिखा है यहां पर 7। कोई डाउट? अब देखो जिसका परमीटर लिया उसके जस्ट आगे वाले नंबर पर क्या करना है 1 मोर देन। 1 मोर देन का मीन होता है 1 पॉइंट ऊपर लगाना। क्या होता है 1 पॉइंट ऊपर लगाना। जब भी पूछे 1 पॉइंट ऊपर लगी होती है तो उसका मतलब होता है एकाधिक n। क्या होता है एकाधिक n होता है। ठीक है यहां तक क्लियर है। अब एकाधिक n 8 के ऊपर कितनी पॉइंट है 1 है। पॉइंट का मीन ये होता है कि 8 के ऊपर पॉइंट है तो मीन क्या है 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 9। कितना हो गया अब 9 यहां पर कितने नंबर है 9। क्या 4 में से 9 माइनस होता है क्या? कभी नहीं होता है। क्या 4 में से 9 माइनस होता है क्या? नहीं होता है। तो 9 का परमीटर कितना होगा बोले 9 का परमीटर 1 प्लस में क्या करेंगे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये आ गया 5। कोई डाउट? होना भी नहीं चाहिए डाउट यहां तक। तो अब देखो इसका पैरामीटर लिया इसके आगे क्या करेंगे 1 मोर देन। अब 3 के ऊपर पॉइंट है 3 के ऊपर पॉइंट होता है तो मीन क्या 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहां तो बन गया 4। क्या बना क्योंकि ऊपर पॉइंट है। जिसका पैरामीटर लेते हैं उसके जस्ट आगे वाले नंबर का एक अधिक करना है 1 मोर देन कर। अगर जिसका पैरामीटर नहीं लेते हो आराम से माइनस होता है ऊपर वाले में से नीचा तो उसका पैरामीटर नहीं लेते हैं और एकाधिकन भी नहीं करते हैं। 7 में से 4 माइनस किया पीछे कितना बचा 3। ये आ गया आंसर इसका। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या 2 में से 3 माइनस होता है नहीं होता है। तो 3 का पैरामीटर फर्स्ट में क्या करेंगे 3 का पैरामीटर कितना होता है 7 में क्या ऐड करेंगे ऊपर वाला नंबर टोटल कितना हो गया 9। ये लिखा 9। एनी डाउट? देखो 2 में से 3 माइनस नहीं होता है। ध्यान से सुने 2 में से 3 माइनस नहीं होता है तो 3 का पैरामीटर कितना 3 का पैरामीटर 7 प्लस ऊपर वाला कितना हो जाएगा टोटल 9। इससे जस्ट आगे वाले नंबर पर क्या करेंगे एकाधिकन। 4 के ऊपर क्या करेंगे एकाधिकन। अब 4 के ऊपर एकाधिकन होता है तब कितना बनेगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 बनेगा या नहीं। तो यहां मेरे पास कितना आ गया कहां तक पहुंचे 9 तो लिख लिया यहां तक। अब 3 में से 5 माइनस नहीं होता तो 5 का पैरामीटर क्या है 5 का पैरामीटर 5 प्लस क्या करेंगे 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। पहुंच गए यहां तक? कोई डाउट? देखो 3 में से 5 माइनस नहीं होता है तो 5 का पैरामीटर कितना होता है 5 होता है। 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया। यहां तक आ गया 8। थर्ड स्टेप 1 अधिक 1 मोर देन क्योंकि पैरामीटर लिया है इसीलिए 1 मोर देन। क्या 0 में से 6 माइनस होता है क्या? नहीं होता है। 6 का पैरामीटर ये 6 है। देखो 5 नहीं है ये 6 क्योंकि ऊपर पॉइंट लगी हुई है क्योंकि यहां पर 1 मोर देन हुआ है क्योंकि पैरामीटर लिया था इसीलिए 1 मोर देन। क्या 0 में से 6 माइनस होता है क्या? नहीं होता है। 6 का पैरामीटर 4 प्लस करेंगे 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये आ गया यहां पर 4। एनी डाउट? देखो सेम 9 8 4 9 8 4 इसका पैरामीटर लिया 1 मोर देन किया। देखो 0 में से 6 माइनस नहीं हुआ 6 का पैरामीटर कितना आ गया 4 4 प्लस 0 4 4 में से 4 गया क्योंकि 3 के ऊपर पॉइंट है। पॉइंट का मीन होता है कि 1 मोर देन। क्या होता है 1 मोर देन। 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। ठीक है 4 में से 4 गया पीछे कितना बचा 0। ये आंसर क्लियर? एनी डाउट? आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। अब 7 में से 2 माइनस आराम से होता है तो जो आराम से माइनस होता है उसको डायरेक्ट माइनस करो। 7 में से 2 गया पीछे कितना बचेगा 5 क्योंकि पैरामीटर लेने की ले ही नहीं सकते क्योंकि माइनस हो रहा है इसलिए नहीं लेंगे। अब 0 में से 5 माइनस होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या करेंगे नीचे वाले नंबर फर्स्ट स्टेप लिखेंगे
5 का परमीटर कितना होता है 5 प्लस क्या करेंगे 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा। क्या इसका परमीटर लिया नहीं लिया, तो एकाधिगन किया नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जिसका परमीटर लिया ही नहीं है तो उसका एकाधिगन नहीं होता। अब इसमें तो परमीटर लिया तो इसका एकाधिगन होगा। यहां तक आगे क्लियर है। देखो 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो 5 का परमीटर 5 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया 5, ये आ गया यहाँ पर 5। एनी डाउट? ओके 0 में से 9 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 8 के ऊपर पॉइंट है तो 8 के ऊपर पॉइंट होता है क्या 9 बनता है। सेकंड स्टेप 9 में से यहाँ 0 में से 8 माइनस होता है, सॉरी 9 माइनस होता है नहीं होता, तो 9 का परमीटर कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू में 1। क्लियर, ये आ गया 1। 1 मोर देन कर, नहीं आ रहा है क्या समझ में, वापस देखें। देखो 5 7 में से 2 माइनस तो 5 आया, 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो 5 का परमीटर कितना 5, 5 प्लस 0 इक्वल टू में 5। इसका परमीटर लिए इसलिए क्या करेंगे 1 मोर देन, मतलब एकाधिकन करेंगे, एक अधिकरण, तो 9 हो गया। 0 में से 9 माइनस नहीं होता है तो क्या करेंगे 9 का परमीटर कितना होता है 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। 6 में से 2 माइनस करो क्योंकि 1 के ऊपर पॉइंट है तो कितना बचेगा 4, 4 1 5 5। 6 में से 2 माइनस इक्वल टू में 4 बचेगा। यहां तक कोई डाउट? ये आंसर्स थर्ड का। लास्ट क्वेश्चन, क्या 7 में से 4 माइनस होता है? हाँ होता है, तो कितना आएगा 3। क्या 1 में से 5 माइनस होता है? क्या नहीं होता है, तो 5 का परमीटर कितना होता है 5 का परमीटर 5 प्लस क्या करेंगे ऊपर वाला नंबर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6, ये आ गया 6। 1 मोर देन 3 में से 5 माइनस होता है? क्या नहीं होता है। सेकंड स्टेप 5 का परमीटर कितना 5 प्लस में 3 इक्वल टू में बोले 8, क्योंकि 5 हो गया क्योंकि 4 के ऊपर पॉइंट है, इसका परमीटर लिया तब पॉइंट लगाया। 3 में से 5 माइनस नहीं होता है तो 5 का परमीटर लिया, 5 का परमीटर कितना 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, ये आ गया यहाँ पर 8। अब इसका 1 मोर देन 8 में से 7 माइनस क्या बनेगा 1। यहां तक कोई डाउट? ये सारे क्लियर आप, आई होप सो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वापस इसको ट्राई करें कंप्लीट। समझ में नहीं आता है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में वापस क्वेश्चन लेकर भेजना। क्लियर है? ओके। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.